सूबाई असम्बली पंजाब ने एक करारदाद पास की, मुतफ़िका करारदाद, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि एक आइनी तरमीम की जाए और उस आइनी तरमीम में एक बाब नया डाला जाए, एक चैप्टर नया डाला जाए जो तहफ़्फ़ुज़ दे, टेन्योर को तहफ़्फ़ुज़ दे, जो कंटिन्यूटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स को गारंटी करे, जो लोकल गवर्नमेंट के जो वो फंक्शंस हैं जिनके मुतल्लिक हम आज तक कह रहे हैं कि माली इख्तियारात, सियासी इख्तियारात ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल हों। मुकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। मुकामी हुकूमतों का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पंजाब असम्बली से मुतफ़िका करारदादें पास की गई है। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि ऐसी तरमीम जो लोकल गवर्नमेंट को तहफ़्फ़ुज़ दे। करारदाद में कौमी असम्बली से तकाजा किया गया कि बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हों, इख्तियारात निचली सतह तक पहुँचने चाहिए। सुथरा पंजाब अथॉरिटी का ड्राफ्ट मंजूर। 10 वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां तहलील करके 41 सुथरा पंजाब एजेंसीज बनाने का बिल मंजूर कर लिया गया। अथॉरिटी के फैसले वज़ीर आला पंजाब और एजेंसी के फैसले डिप्टी कमिश्नर्स करेंगे। पंजाब काबीना ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी को एजेंसी बनाने की मंजूरी दे दी। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और ना ही हम ये भी मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान से किसी को अफगानिस्तान में जाकर जो है वहाँ के अमन से खेलने की कोशिश करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से कोई इस तरह की शिकायत मौजूद नहीं है जो ज़मीनी हक़ाइक़ रखती हो, जो एविडेंस पर मबनी हो। पाकिस्तान अफगानिस्तान अमन से रहें, एक दूसरे के मुआविन बने, एक दूसरे के साथी बने, बजाय इसके कि अफगानिस्तान से हमें ख़तरात लाहिक हों और हमसे अफगानिस्तान के ख़तरात लाहिक हों। ये मैं समझता हूं कि इस खित्ते के लिए ठीक नहीं है। हिंदुस्तान जो हमारे अफगान भाइयों को इस्तेमाल करके या जो है वो खून की होली खेलना चाहता है, वो इंशाअल्लाह उसको रोका जाएगा। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान हमारा भाई और पड़ोसी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की तवील तारीख है। चेयरमैन पाकिस्तान उमरा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, भारत को उसके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। मारूफ रेस्टोरेंट चीन में सारिफीन से टैक्स वसूल के बावजूद नाहिंदा निकला। इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स ने चेकिंग के दौरान रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। सारिफीन से टैक्स लेने के बावजूद सरकारी खजाने में जमा करवाने में टैक्स चोरी पाई गई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से बिजनेस रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख है। लाहौर के स्कूलों में जाली इनरोलमेंट। स्कूल सरबराहान ने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए जाली इनरोलमेंट जाहिर करना शुरू कर दी। मॉडल टाउन तहसील के स्कूलों में फेक इनरोलमेंट का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन के इंस्पेक्शन में फेक इनरोलमेंट सामने आई। जाली इनरोलमेंट शो करने पर मुतलका तहसील के डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया। स्कूल सरबराह के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। और फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में सहरे फहरिस्त। शहर में स्मोक की औसत शरह 193 रिकॉर्ड। गुलबर्ग के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 रिकॉर्ड। मॉडल टाउन का AQI 217 तक पहुंच गया। लोअर मॉल के इलाके में आलूदगी की शरह 221 रिकॉर्ड। रावी रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक निगरानी और पेशगी सिस्टम के मुताबिक पंजाब में हवा का बहाव आज मशरिक से मगरिब की सिमत है। भारतीय इलाकों हरियाणा, लुधियाना, पटियाला और जालंधर से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। फजा में स्मोक और बारीक ज़रात के जमा होने से आलूदगी की शिद्दत में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 330 से 370 के दरमियान रहने का इम्कान। सुबह सवेरे, रात गए और शाम के औकात में आलूदगी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी।
लगे। बुजुर्ग और छोटे बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर। अस्पतालों में आंख, गले, फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला मरीजों में इजाफा होने लगा। ज्यादातर मरीजों को सर दर्द, आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत। माहिरीन का कहना है कि शहरी मास्क पहनने की आदत बनाएं और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। रात 7 बजे के बाद और दोपहर 12 से 3 बजे के दौरान गैर जरूरी बाहर निकलने की भी हिदायत। बढ़ते स्मोग, महकमा स्कूल एजुकेशन ने एसओपीज जारी कर दिए। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को एहतियाती इकदाम पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। स्कूलों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। तुलबा को हाथ, चेहरा और आंखें बार बार धोने की हिदायत। गंदे हाथों से आंखें रगड़ने से परहेज करें। खिड़कियां और दरवाजे बंद रखे जाएं। कचरा, पत्ते और फुजला जलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सैलाब मुतासरीन की सर्वे और उनकी बहाली का एक अमल जो शुरू हुआ था, उसका एक मेजर जो पोर्शन सर्वे का पोर्शन था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज एज़ पर द डायरेक्शंस एंड विजन ऑफ द चीफ मिनिस्टर पंजाब वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। टोटल पूरे पंजाब के 72 तहसीलों में 27 अजला में टोटल ग्रीवेंसेस 953 अभी तक रिसीव हुई हैं और उनमें से भी 72 को रिजॉल्व कर दिया गया है। 1,69,000 अकाउंट्स के अगेंस्ट हम 1,05,696 ATM कार्ड्स इस वक्त तक ना सिर्फ बन चुके हैं, इनमें से तकरीबन 34,000 इस वक्त तक मुस्तहिक लोगों तक बाकायदा एक बावकार और इज्जतदार तरीके से पहुंच चुके हैं। सैलाब में 1,86,073 घर तबाह हुए। 2,14,000 से ज्यादा की तस्दीक मुकम्मल। 1,69,000 सैलाब मुतासरीन के अकाउंट खोले जा चुके हैं। DG PDM इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, सैलाब मुतासरीन का सर्वे मुश्किल टास्क था। मुतासरीन का सर्वे 30 रोज के अंदर मुकम्मल किया गया। टीमों ने 1 माह में 6 लाख मुतासरीन का डाटा इकट्ठा किया। सैलाब मुतासरीन की शिकायत को भी हल किया जा रहा है। जिसकी मलकियत उसी का कब्जा। वज़ीर आला ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। अवाम की मलकियत हथियाने वालों से निपटने के लिए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गरीब की जमीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। कब्जे के मसाइल हल करने के लिए कमेटियां कायम। कब्जा केस का फैसला कमेटी के जरिए सिर्फ 90 रोज में होगा। मरीम नवाज का कहना था, अब कोई किसी की जमीन नहीं छीन सकेगा। रियासत हर कमजोर के साथ खड़ी है। वज़ीर बल्दियात दिशान रफीक की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास। DC सैयद मूसा रज़दान ने सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 की तकमील पर इजहार इत्मीनान। सूबाई वज़ीर की डिप्टी कमिश्नर को मुकम्मल शुदा स्कीमों की मॉनिटरिंग की हिदायत। दिशान रफीक का कहना था, स्कीमों की मौसम निगरानी के लिए स्काउट बनाए जाएं।